दोस्तों, साल 2023 की आखिरी अमावस्या जो 12 दिसंबर 2023 को पड़ने जा रही है, यह कोई मामूली सी अमावस्या नहीं होगी बल्कि शास्त्रों के अनुसार एक महा अमावस्या मानी जा रही है। जिस दिन कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूरे 132 वर्षों बाद आया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो शास्त्रों के अनुसार जो भी अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है, उसे सोमवती अमावस्या भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मंगसिर अमावस्या के दिन स्नान दान करना, हनुमान जी की पूजा पाठ करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए पर उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस विशेष दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर में इतना पैसा बचेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। तुलसी की जड़ के चमत्कारी उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र और चमत्कारिक माना गया है। इसकी पत्तियों से लेकर जड़ों तक का इस्तेमाल कई तरह के उपायों के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी की जड़ के कुछ उपाय, जिन्हें करने से आप भी घर में समृद्धि ला सकते हैं। नवग्रह दोष से मुक्ति। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में नवग्रह का दोष हो तो उसे तुलसी की जड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे शनि समेत सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। बरकत के लिए करें ये उपाय। अगर किसी व्यक्ति के घर में बरकत में ही है, तो इसके तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। घर में होने वाले क्लेश के लिए करें ये आसान उपाय। तुलसी की जड़ को गंगाजल से धोकर एक पीले कपड़े में बांधकर घर में कहीं टांग दें। इससे घर में होने वाले कलह क्लेश दूर होते हैं और सुख शांति का वास होता है। निगेटिव एनर्जी के लिए अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो इसे दूर करने के लिए आप तुलसी की जड़ की माला बनाकर घर या फिर घर के मंदिर में इसे रखें। इससे निगेटिव एनर्जी दूर होती है। पैसे की कमी। अगर आपके घर में पैसे की कमी है, तो आप इस उपाय को करें। अगर आपके पास पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, तो ऐसे में आपकी तुलसी की जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर गले में पहनें। इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आप बचत भी कर पाएंगे। ग्रहों की दशा ठीक करने के लिए अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे ग्रहों की दिशा और दशा हो सकती है। ऐसे में आपको तुलसी की जड़ को ताबीज में डालकर अपने पास रखना चाहिए। समृद्धि के लिए आपको ये आसान उपाय करना चाहिए। अगर आप रोजाना तुलसी की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं और सुबह शाम दीपक दिखाते हैं, तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसती है। तुलसी की जद में रख दें यह एक चीज, खुद घर चलकर आएंगी मां लक्ष्मी। बस की धन। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है।
तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का रूप होता है। यदि शुक्रवार को तुलसी की जड़ से जुड़ा एक उपाय कर लिया तो अमीर बनते देर नहीं लगती है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहां मां लक्ष्मी वास करती है। घर में अपार सुख समृद्धि रहती है। आसपास का माहौल सकारात्मक रहता है। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कुछ प्रभावी उपाय टोटके बताए गए हैं। इनमें से तुलसी की जड़ के उपाय बहुत कारगर है जो घर में अपार सुख समृद्धि देते हैं। तुलसी के पौधे की रोज पूजा करना बहुत लाभ देता है। वहीं रोज शाम को तुलसी कोट में दीपक जलाने से घर में हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। यदि आपकी तरक्की में रुकावटें आ रही हैं या कामों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन एक उपाय कर लें। इससे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। इसके लिए हर एकादशी को बिना नमक का आटा गूंथ लें और उसे दीपक बनाकर जलाएं। फिर इसे तुलसी कोट में रख दें। ध्यान रखें कि इस दौरान तुलसी को स्पर्श न करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मंदिर में दीपक रेखाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और फिर तुलसी की जड़ पर हल्दी और गुड़ रख दें। इससे दुर्भाग्य दूर होगा और तेजी से सफलता धन दौलत मिलेगी। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर मां तुलसी और भगवान विष्णु को अपनी मनोकामना बताएं। जल्द ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुलसी में बांध दें। यह एक चीज खुल जाएंगे किस्मत के ताले। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी व्यक्ति की किस्मत को चमका सकती है क्योंकि तुलसी मां के प्रसन्न रहने से धन वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होगी। जानी है तुलसी संबंधी कौन से वास्तु उपाय करना होगा। शुभ हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। हिंदू मान्यताओं में प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे की पूजा विष्णु प्रिया के रूप में की जा रही है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ तुलसी चमत्कारी मानी जाती है। जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी कौन से उपाय करना होगा। शुभ वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटा सा अलावा लेकर तुलसी के पौधे पर बांट दीजिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। हिंदू धर्म में एक अलावा को रक्षासूत्र रूप में बांधा जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे में बांधने से आप मां से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपके घर में सुख शांति और खुशहाली आए। इसके साथ ही जीवन में आने वाले हर संकट से रक्षा हो। तुलसी संबंधी यह उपाय भी है कारगर। चढ़ाए दूध। वास्तु शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पौधा खराब ही रहेगा और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। रोजाना चढ़ाए जल। घर में मौजूद स्त्रियों को रोजाना तुलसी के पौधे में सुबह के समय जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें हैं कि तुलसी के पौधे में रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इन दो दिनों में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में आपके द्वारा जल चढ़ाने से उनका भ्रम टूट जाता है। हरी भरी हो तुलसी बढ़ता है धन। जाने तुलसी कैसे देती यह संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी का सर्वाधिक महत्व होता है। तुलसी का हरा भरा होना आपके घर की सुख शांति और समृद्धि को दर्शाता है। तुलसी के पेड़ की सेवा करने और नियमित तौर पर पूजा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा का लाभ मिलता है और आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। आइए जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़ी खास बातें। तुलसी के पौधे का हरा भरा होना संपन्नता की निशानी माना जाता है। जिन घरों में तुलसी का पेड़ हरा
भरा होता है, उन घरों पर माँ लक्ष्मी खूब कृपा बरसाती हैं और ऐसे घरों में सुख शांति के साथ प्रेम और स्नेह बना रहता है। जो लोग तुलसी नियमित रूप से पूजा करते हैं और जल अर्पित करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है और नाम रुपया पैसा शोहरत सब कुछ हासिल होता है। घर में लगा तुलसी का पौधा आपके आने वाले जीवन के बारे में कुछ संकेत देता है। आइए जानते हैं क्या है इनका अर्थ। तुलसी के साथ उगाएं छोटे पौधे। अगर आपके घर में तुलसी के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी कमाई में वृद्धि होने वाली है और आपके लिए आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। ऐसा होना आपकी आने वाली तरक्की का संकेत देता है। अगर यह छोटे छोटे पौधे तुलसी के हो तो और भी अच्छा है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। तुलसी पर आए फूल और मंजरी। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होकर उस फूल और मंजरी आने लगे तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है। ऐसे में आपको नियमित रूप से माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा ने नियमित रूप से करनी चाहिए। अचानक से सूखने लगे तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है तो यह आने वाली विपत्ति की ओर इशारा करता है। तुलसी के पौधे का सूखना बताता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ रही है। ऐसे में आपके परिवार की सुख शांति छिन जाती है, आपस में क्लेश और झगड़ा रहने लगता है। इसलिए किसी के पौधे का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पानी देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पीले होकर गिरने लगे तुलसी के पत्ते। तुलसी के हरे भरे पत्ते भी अचानक से पीले होकर गिरने लगे तो यह अशुभता की निशानी माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए और धन का खर्च सोच समझकर करना चाहिए। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के गमले के नीचे रोजाना घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पास जमा होने लगे चींटियां। कई बार ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा होने लगती है, मिट्टी में अपना घर बना लेती है या फिर अन्य कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। ऐसा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार में जल्द कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और उसका इलाज करवाने में भारी धन की हानि हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी मिठाई या फिर प्रसाद चढ़ाएं तो उसे कुछ समय बाद ही वहां से उठा लें, नहीं तो चींटियां लग जाएंगे। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी सीमा रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में
गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगनी चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल न दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी गलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे करते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कर ही रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भीतरी प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर पीठ के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाए आता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा।
करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा का भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस कार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति लेकर आएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट में माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं। जय माता देवी। जो भी भक्त कमेंट में जय माता वैष्णो देवी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करे।